रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यानी जो अपना सेशन चल रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो वैकेंसी है, इसके लिए करंट अफेयर्स की जो पूरी सीरीज चल रही है, अपन 60 दिनों की जो सीरीज है, इसका ये जो है इस पार्ट्स में अपन डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, जिस प्रकार डेली अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये समुद्रयान मिशन जो है ये आपके लॉन्च किया गया है चेन्नई के अंदर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का अपन डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। यानी जिस प्रकार 29 अक्टूबर 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। ठीक है, और इस प्रकार का जो है मिशन लॉन्च करने के हिसाब से बात करें तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ भारत भी शामिल हो गया है। यानी एलिट क्लब में भारत शामिल हो गया है, और इस प्रकार की तकनीक के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, वो है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट रिपोर्ट जो आपके हैं ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन गैप रिकॉर्ड 2021 जो है इसका 12वां संस्करण जारी किया है। यानी जो ये इस प्रकार अपन जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट के हिसाब से हैं और डायमेंशन उनको भी देखते हैं। तो इस प्रकार अपन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है? तो ये 5 जून 1972 को स्थापित किया गया यूएनईपी। ये एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। ठीक है, और इस प्रकार ये 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। एक तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, दूसरी वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, और तीसरी जो आपकी इन्वेस्ट इन टू द हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। इसका मुख्यालय आपके नैरोबी केन्या में है। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है, वीर गाथा परियोजना का संबंध किससे है? वीर गाथा परियोजना इसका संबंध किससे है? तो वीर गाथा परियोजना का संबंध आपके सीबीएसई से। तो अपन जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इन सभी की पीडीएफ आपको है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आप सभी से रिक्वायर्ड जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इन क्लासों को जरूर पहुंचाएं, और मैं कंप्लीट क्लासें आपके करवाऊंगा। ठीक है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूली छात्रों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वीर गाथा परियोजना शुरू की है। और ये जो परियोजना आपके हैं, इन वीर गाथा परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। इस प्रकार जो है अपन जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो करंट के दृष्टिकोण से भारत, राजस्थान और खेल वगैरह सभी पॉइंट ऑफ व्यू साथ लेते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं साथ में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य के में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो आपके हैं ये उत्तराखंड राज्य के अंदर शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो है ये क्या है? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अभी बार सहकारिता मंत्रालय जोड़ा गया है, उसके मंत्री अमित शाह तथा उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजकरण का जो है इनका शुभारंभ किया है। और इसका मतलब ये है कि ये योजना है, ये जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर बतौर सुविधा उनके डोर टू डोर यानी 20-25 किलो का जो पैकेज है वो उनके घर तक यानी चारे के पैकेट जय तरीकों पर उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आप सब जानते हैं 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ इसमें एक डे का होता है, एक गेम का होता है, सभी के साथ में कुल मिलाकर के डेली के 15 क्वेश्चन 60 दिन की कंटिन्यू सीरीज चलेगी, जरूर फॉलो करना, और आपके कुल मिला के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे 1000 समथिंग। भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन के अवसर पर एकता दिवस मनाते हैं। 2014 पहली बार भारत के लौह पुरुष यानी श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाना शुरू किया था। और आप सब जानते हैं विशेष कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम होता है। ठीक है, वर्ष 2018 में इनके जो सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका आपके अनावरण किया गया था, जो विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा है। और इस प्रकार जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राजस्थानी साहित्य पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है? यानी ये जो पुरस्कार आपके हैं ये सभी को दिया गया है। यानी किरण पुरोहित हैं, किरण राज पुरोहित हैं, सत्यदेव, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राजस्थानी साहित्य पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक किरण राज पुरोहित जो नितिला जोधपुर से हैं, सत्यदेव जो आपके हैं जोधपुर से हैं, और देव कृष्ण राज पुरोहित नागौर से हैं, और रोटरी क्लब राजस्थान के अध्यक्ष अभी जो श्री दिनेश आचार्य जी हैं। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान का भी क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक पहुंचाएं, जो मैं पूरी कंटिन्यू सीरीज करूंगा।
अगला जो क्वेश्चन है, कोटा के सबसे पुराने चिड़ियाघर के विकल्प के रूप में कहाँ बायोलॉजिकल पार्क को सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी ने मान्यता दी है? तो ये है आपके अभेड़ा पार्क। ठीक है, अभेड़ा वगैरह आप राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ में राजस्थान जीके के हिसाब से आपने इनके बारे में पढ़ा है। तो कोटा के सबसे पुराने चिड़ियाघर के रूप में जो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है उसको सेंट्रल जू अथॉरिटी ने जो मान्यता दी है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क आपके कोटा में, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। वर्तमान ये पार्क बंद है और ये किसके लिए? जलीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ये पार्क। और अबेड़ा चिड़ियाघर की स्थापना ऐसे तो आपके 1905 में कोटा में चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी और पार्क जो है ये आपके 1995 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अभी पार्क वर्तमान में बंद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, राम मंदिर निर्माण के लिए किस जिले के बंसीपाड़पुर की जो आपके 39 खानों में गुलाबी पत्थर भेजा जाएगा? यानी ये जो आपके जो हैं बंसीपाड़पुर के जो खाने भरतपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए गुलाबी पत्थर यानी जो पत्थर हैं बंसीपाड़पुर का भरतपुर जिले के जो हैं 39 जो हैं खानों में भेजा जाएगा। यानी ये जो हैं इन जो खाने हैं इन खानों के जो पत्थर है बंसीपाड़पुर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्थर है। यानी ये पत्थर इसका कभी रंग नहीं जाता है और इनका यूज आपके जो हुआ है और आपके लाल किले के अंदर, बुलंद दरवाज़ा के अंदर, बीकानेर जूनागढ़ किले में इसका यूज हुआ है और इसकी नीलामी शुरू हो गई है और नीलामी ऑनलाइन आपके MSTC जो पोर्टल उसके माध्यम से होगी। ठीक है, राम मंदिर में इसका यूज़ किया गया है। BCCI सीनियर महिला वनडे क्रिकेट जो है चैंपियन में राजस्थान टीम की कप्तान कौन है? ये आपके इम्पोर्टेंट है। यानी जसिया जो है, जसिया अख्तर इसकी कप्तान है। और इसी प्रकार जो आपके हैं अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि BCCI जो सीनियर महिला जो है वनडे क्रिकेट चैंपियन की राजस्थान टीम की कप्तान आपके जसिया अख्तर हैं और अपने राजस्थान की जो पुरुष टीम उसके कप्तान आपके अशोक मनारिया हैं। ठीक है, इस विषय की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम बम्बई में है। वर्तमान इनके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने सेशन में कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन और इसकी पूरी PDF जो है मैंने संशोधित करके पूरी PDF आंसर के साथ में आपको यानी टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत के किस राज्य में पहली बार स्टेट जो है स्टेज श्री पैंथर यानी पिंक वर्जन की दुर्लभ प्रजाति सामने आई है? तो ये प्रजाति आपके राजस्थान के अंदर पैंथर की मिली है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि जो आपके हैं जो है स्ट्रॉबेरी पैंथर है, ये एक फीमेल पिंक वर्जन पैंथर की दुर्लभ प्रजाति है और राजस्थान के रणकपुर की अरावली स्तर की पहाड़ियों में देखी गई है और सर्वप्रथम ये दक्षिण अफ्रीका में देखी गई थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जो हैं इन सीरीज़ को कंटिन्यू देखें। 1000 की सीरीज है, 10 मिनट जनरली 10 मिनट की सीरीज होती है और काफ़ी लेवल के क्वेश्चन आपके इनके साथ मैं पूरे कवर करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो अपना क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने में प्रदेश का कौन सा जिला पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है? ये राजस्थान करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो आपके ज़िला है चूरू जिला है जो प्रदेश के अंदर यानी जो पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। और इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने में देश का जो प्रदेश का चूरू जिला है देश में तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो ये योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी और किसानों बीमा कंपनी द्वारा खरीफ फसल की 2% है, रबी के लिए 1.5%, बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% जो है ये आपके किस्त का भुगतान किया जाएगा। ये जो किसानों के कटते हैं पैसे और इस प्रकार उसको वापस क्लेम के रूप में यानी फसल खराब होने मिलती है। ठीक है, तो डेयरी सहकार योजना किसने शुरू की? डेयरी सहकार योजना का संबंध है आपके जो है डेयरी फील्ड से हैं और ये योजना आपके जो है शुरू की गई अमित शाह के द्वारा जो आपके सहकारिता मंत्री हैं उनके कारण इस प्रकार जो आपके 75 वर्ष आनंद डेयरी की हो रही थी उनके उपलक्ष्य में। यानी इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, यानी कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल जो आप जानते हैं अमूल डेयरी यानी अमूल के 75 स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित आपके एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात के अंदर 5000 करोड़ रुपये की परियोजना डेयरी सहकार योजना शुरू की गई है और ये योजना NCDC के द्वारा लागू की गई, यानी NCDC डिपार्टमेंट से राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम NCDC के द्वारा लागू की गई है और सहकारिता मंत्रालय के तहत आता है। सहकारिता मंत्री है अमित शाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख कौन है? तो WHO के वर्तमान में प्रमुख हैं जो प्रमुख हैं वो टेड्रोस हैं, घेब्रेयेसस हैं। जो टेड्रोस के बारे में आप जानते हैं 2017 में इनको चुना गया था और इनके हिसाब से जो है इनका कार्यकाल अब 2022 में यानी वर्ष 2017 में WHO के लिए चुने गए टेड्रोस का 5 साल का जनादेश अगले वर्ष अगले वर्ष का मतलब इस वर्ष 2022 में अगस्त में समाप्त होगा। ठीक है, और जिनका मुख्यालय आप जानते हैं WHO का है जेनेवा के अंदर और 194 देश इनके सदस्य हैं
और इनकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो भी इसके 7 पॉइंट इंक्लूड होते हैं उन सभी पॉइंट को मैं इनके साथ इंक्लूड करता हूँ। PDF आप जरूर पढ़ लेना वापस इसको एक बार। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर होगा, यानी 2022 के अंदर इस साल आयोजन कहाँ होगा, तो वो आपके होगा इंडोनेशिया के अंदर, यानी इंडोनेशिया 22 का आयोजन होगा। इस प्रकार जो है भारत में भी तैयारी चल रही है। और इस वर्ष 2022 का जो आपके 2021 का G20 शिखर सम्मेलन हुआ इटली के रोम में संपन्न हुआ, और 22 का आपके इंडोनेशिया में होगा, 23 का भारत के अंदर होगा जिसकी मेज़बानी भारत करेगा, जो आपके दिल्ली के अंदर प्रताप स्टेडियम वहाँ की इनका जो तैयारी चल रही है, और 24 में ब्राज़ील के जो होगा यहाँ पर, और G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, और 14 से भारत G20 का प्रतिनिधित्व करते आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके हैं, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की मौत और आत्महत्या की रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कौन सा राज्य इनमें शीर्ष पर हैं, तो इनके हिसाब से देखें तो आपके शीर्ष पर हैं, यानी वो राज्य आपके हैं, यानी इसके अनुसार आपके जो हैं महाराष्ट्र हैं। यानी NCRB स्थापना NCRB स्थापना किस प्रकार हुई? NCRB की स्थापना आपके जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतर्गत 1986 में हुई थी। इनका उद्देश्य है भारतीय पुलिस की कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना और पुलिस तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करने में समर्थ बनाना। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो है 1977 और 81 और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिश आधार पर इनका गठन किया गया था। डेली इस क्लास का टाइमिंग आपकी सुबह 6 बजे रहता है। आप सभी विद्यार्थी 6 बजे ज़रूर इन क्लास को 10 मिनट का सेशन ज़रूर देखें करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से।